सुंदरवन के एक कोने में रानो चिड़िया का आलीशान और मीठे अमरूदों से लदा हुआ अमरूद महल था, जिसकी चमक पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। लेकिन उसी जंगल के दूसरे छोर पर एक सूखा पेड़ था, जहाँ गोरी कौवी अपनी बूढ़ी माँ के साथ तंगहाली में रहती थी। खोखो, गोरी बेटी, जरा मेरी बात तो सुनो। अब मेरी इस ढलती उम्र का क्या भरोसा, न जाने कब ये बूढ़ी सांसें रुक जाएं। मैं चाहती हूँ कि तुम रानो चिड़िया के उस आलीशान अमरूद महल को देखना छोड़ो और किसी सीधे साधे कौवे से अपना घर बसा लो। ओहो माँ, तुम सुबह सुबह अपना ये पुराना रोना लेकर मत बैठ जाया करो। मुझे जिंदगी भर कंकर और सूखे तिनके नहीं चुनने हैं। मैंने कह दिया ना, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ किसी ऐसे रईस कौवे से जिसके पास अपना खुद का अमरूद महल हो। गोरी कौवी अपनी माँ की नसीहतों को हवा में उड़ाकर सजने धजने लगती है और गले में मोतियों का नकली हार पहन लेती है। वो नदी के पास वाले रानो चिड़िया के पुराने अमरूद के पेड़ की तरफ उड़ जाती है, जहाँ आज उसे एक कौवे से मिलना था। गोरी कौवी नदी के किनारे बने रानो चिड़िया के सबसे पुराने अमरूद के पेड़ की डाल पर पहुँचती है, जहाँ कालू कौवा तेल लगाकर उसका इंतजार कर रहा था। गोरी को देखकर कालू कौवा अपनी चोंच चौड़ी करके मुस्कुराने लगता है। अरे वाह गोरी जी, आपने आने में बहुत देर कर दी। मैं सुबह से इस अमरूद की डाल पर बैठकर आपके हुस्न का दीदार करने के लिए तरस रहा था। वो क्या है ना कालू जी, मेरी आलीशान कार का टायर पंचर हो गया था, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वैसे आपके पास कितनी कारें हैं? शादी के बाद मुझे रोज कार में घूमना है। क्या कार? अरे गोरी जी, आप किस दुनिया में जी रही हैं? भला कौवों के पास कहाँ कार होती है? मेरे पास तो बस इस पेड़ के पीछे एक छोटा सा अमरूद का खेत है। शादी के बाद हम दोनों मिलकर वहाँ हल चलाएंगे। क्या कहा? हल चलाएंगे? तेरा तो मैं सर फोड़ दूंगी। शक्ल देखी है अपनी आईने में? मुझे किसी ने झूठ कहा था कि तू बहुत बड़ा जमींदार है। चल दफा हो जा यहाँ से गरीब पक्षी, मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। जंगल की दूसरी तरफ कालू कौवा रहता था, जो बहुत ही आलसी और कामचोर था। लेकिन उसका दोस्त भूरा कौवा पूरे वन का सबसे बड़ा अमरूद व्यापारी था। भूरा कौवा उस दिन अपनी नई चमचमाती स्पोर्ट्स कार और क्रेडिट कार्ड लेकर कालू के पास आता है। देख कालू, मेरे पास आज शहर में अमरूदों की बहुत बड़ी डील है, इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। तू ये मेरा कार्ड और कार की चाबी ले, शोरूम से मेरी नई गाड़ी निकलवा ला और रास्ते में स्कूल से मेरे बच्चों को भी घर छोड़ देना। अरे भूरे भाई, तू कितना महान है। अपनी और मेरी चीजों में कभी फर्क नहीं समझता। तू जा, अपनी डील पक्की कर। तेरे बच्चों को और तेरी कार को मैं अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। कालू कौवा भूरे कौवे की महंगी कार में बैठ जाता है और गॉगल्स लगाकर पूरे जंगल की सड़कों पर गाड़ी को हवा की रफ्तार से भगाने लगता है। कालू कौवा कार भगाते हुए जैसे ही रानो चिड़िया के अमरूद के बाग के पास से गुजरता है, उसे सड़क के किनारे गोरी कौवी खड़ी दिखाई देती है, जो उड़ने से बचने के लिए लिफ्ट मांग रही थी। कालू तुरंत जोर से ब्रेक मारता है। हेलो ब्यूटीफुल। जी बताएं मिस, इस सुनसान रास्ते पर आप अकेली क्यों खड़ी हैं? कोई समस्या है क्या? आपके इस भाई जैसी सूरत वाले कालू से शेयर कर सकती हैं। अरे ओ काले कौवे, किस एंगल से मैं तुम्हारी बहन जी लगती हूँ? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, जरा तमीज से बात करो। वाह, कवारी भी है, तीखी मिर्ची भी है और दिखने में सुंदर भी है। अगर इसके सामने अपनी रईसी झाड़ दूं तो पक्का मेरी दाल गल जाएगी। ओह, आई एम सो सॉरी मिस, मेरी जबान फिसल गई थी। दरअसल इतनी सुंदर लड़की को देखकर मेरी कार का इंजन भी रुक गया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वो क्या है ना, मैं अपने आलीशान घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। क्या आप मुझे अपने इस छोटे से अमरूद महल जैसी कार में लिफ्ट दे सकते हैं? क्यों नहीं मिस गोरी, ये कार, ये रईसी सब आप जैसे मेहमानों के लिए ही तो है। आइए, पीछे की सीट पर आराम से बैठ जाइए। गोरी कौवी जैसे ही कार के पिछले हिस्से में बैठती है, वहाँ पहले से बैठे भूरे कौवे के बच्चे काव काव करने लगते हैं। अरे ओ मिस्टर कालू, जरा ये तो बताओ कि ये पीछे बैठे हुए दो रोतड़ू बच्चे किसके हैं? क्या तुम पहले से शादीशुदा हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो?
अरे नहीं नहीं गौरी जी, आप क्या बात कर रही हैं? मैं तो अभी बिल्कुल कुंवारा हूँ। ये बच्चे मेरे बड़े भाई भूरे कौवे के हैं। वो असल में शहर की बड़ी अमरूद की फैक्ट्रियों के मालिक हैं ना, तो थोड़े बिजी रहते हैं, इसलिए मैं इन्हें स्कूल से पिक करने आ गया था। गोरी कौवी कालू की इस झूठी रईसी पर पूरी तरह लट्टू हो जाती है और उसे जंगल का सबसे अमीर कौवा मान लेती। इसके बाद दोनों रोज मिलने लगते हैं। कभी कॉफी पीते हैं तो कभी रानो चिड़िया के पेड़ के नीचे आइसक्रीम खाते हैं। कालू जी, मैंने अब पूरी तरह से मन बना लिया है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करूंगी। आप कल के कल मेरे घर अपनी माँ को लेकर रिश्ता भेज दीजिए, वरना रानो चिड़िया मेरे लिए कोई दूसरा अमीर पक्षी ढूंढ लेगी। अरे गौरी जी, मेरे दिल की बात आपने अपनी चोट से छीन ली। मैं तो खुद तड़प रहा था आपसे ये कहने के लिए। आप बस अपने घर का पता दीजिए, कल सुबह ही ढोल नगारों के साथ रिश्ता लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे से उसकी सोने की चैन उधार मांगता है। वो भूरे को ही अपनी शादी का गवाह बनाकर गोरी के टूटे फूटे घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। बेटा कालू, मेरी बेटी गोरी को हमेशा से एक बड़े दिल वाला और अमीर कौवा चाहिए था। अगर मेरी बेटी को तुम पसंद हो तो मुझे भी ये रिश्ता पूरी तरह मंजूर है। भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। पूरे सुंदर वन में कालू और गोरी की शादी की चर्चा होने लगती है। कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे से एक मोटी रकम उधार लेता है और रानो चिड़िया के अमरूद महल के ठीक सामने एक बड़ा सा नकली आलीशान घर खरीद लेता है। वाह कालू जी, आपका ये घर तो रानो चिड़िया के अमरूद महल से भी बड़ा और शानदार है। मुझे जिंदगी में हमेशा से ऐसा ही ऐशो आराम चाहिए था। अब मैं इस जंगल की महारानी बनकर रहूंगी। गोरी भाग्यवान, ये सब तो बस तुम्हारी खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं है। तुम आराम करो, मैं जरा बाहर देख कर आता हूँ। तभी अचानक घर के मुख्य दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दस्तक होती है। कालू घबराकर दरवाजा खोलता है तो बाहर भूरा कौवा गुस्से में पैर पटकता हुआ खड़ा था। अरे ओ कालू के बच्चे, बहुत हो गया तेरी शादी का नाटक। अब जल्दी से मेरी वो सोने की भारी चैन मुझे वापस कर दे, जो तू कल रात पहनकर घूम रहा था। मुझे अपनी पत्नी के साथ पार्टी में जाना है। अरे कालू जी, ये भूरा भैया आपकी सोने की चैन उतारने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या ये चैन आपकी खुद की नहीं है? अरे गोरी जी, बात ये है कि ये चैन मैंने और भूरे भैया ने मिलकर आधी आधी पार्टनरशिप में खरीदी थी, इसलिए कभी वो पहन लेते हैं और कभी मैं पहन लेता हूँ। भूरे भाई, तुम जाओ, मैं अभी अलमारी से निकाल कर देता हूँ। अगले दिन सुबह गोरी शॉपिंग पर जाने और ज्वेलरी खरीदने की जिद करने लगती है। कालू जी उठो, आज हम मॉल जाएंगे। मुझे सोने का नया हार चाहिए। जल्दी कार की चाबी निकालो। गोरी, तुम रुको, मैं जरा भूरे भैया से उनका क्रेडिट कार्ड मांग लाता हूँ। कालू, हर बात में भूरे भैया क्यों? तुमने शादी मुझसे की है या उस भूरे से? गोरी का गुस्सा देखकर कालू के घुटने कांपने लगते हैं और वो रोते हुए उसके पैरों में गिर जाता है। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैं गरीब हूँ और भूरे के बाग में मामूली नौकर हूँ। ये कार, घर, चैन सब भूरे की है। मैंने तुमसे झूठ बोला। हे भगवान, हे भगवान, मैं रानो के अमरूद महल को टक्कर देने चली थी और मुझे जंगल का सबसे बड़ा झूठा मिल गया। कालू के माफ़ी मांगने और सच्चे प्यार को देखकर गोरी रोते रोते शांत हो जाती है और हालात से समझौता कर लेती है। अब दोनों रानो के अमरूद महल के सामने छोटे घोंसले में रहने लगे थे। एक दोपहर भूखे पेट बैठे कालू गोरी को किसान के खेत में बड़े तरबूज दिखते हैं। कालू जी, तुम रुको, मैं किसान से एक तरबूज मांग कर लाती हूँ। गोरी उड़कर किसान के पास जाती है, लेकिन कड़क स्वभाव का किसान तरबूज देने से साफ मना कर देता है। अरे ओ कौवी, अभी कुछ दिन इंतजार करो। अभी मेरे सारे तरबूज कच्चे और अंदर से सफेद हैं। जब ये तरबूज अच्छी तरह पक जाएंगे और अंदर से लाल हो जाएंगे तो मैं खुद तुम्हें एक तरबूज दे दूंगा। अभी जाओ। गोरी मुंह लटकाए वापस आती है और गुस्से में कालू के कान भरने लगती है।
कि किसान बहुत कंजूस है। कालू जी, वो किसान बहाने बना रहा था। आज रात हम उसके खेत से तरबूज चुरा कर ही दम लेंगे। लेकिन गोरी, चोरी करना तो बुरी बात है, और अगर किसान ने देख लिया तो? चलो एक बार रानो चिड़िया से पूछ लेते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। कालू रानो चिड़िया के पास जाकर उसे भी चोरी के प्लान में शामिल होने को कहता है, लेकिन रानो साफ मना कर देती है। चिड़िया बहन, मैं और गोरी आज रात किसान के खेत से मीठे तरबूज चुराने जा रहे हैं। अगर तुम्हें भी मुफ्त का माल खाना है तो हमारे साथ चलो, बड़ा मजा आएगा। चोरी? और वो भी इंसान के खेत से? ना बाबा ना। मैंने सुना है कि उस इंसान के पास एक बहुत बड़ी बंदूक और लाठी है। वो दूर से ही गोली मार देता है। मैं अपने अमरूद महल में खुश हूँ। तुम दोनों भी ये पाप मत करो। रानो चिड़िया कालू को बहुत समझाती है, लेकिन कालू कौवा गोरी के डर से उसकी बात नहीं मानता। रात होते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है और किसान अपना काम खत्म करके घर चला जाता है। चलो कालू जी, अब पूरा खेत खाली है। वो डरपोक रानो चिड़िया तो अपने अमरूद महल में सो रही होगी। हम दोनों चलकर सारे तरबूज साफ कर देते हैं। अरे यार, ये तरबूज तो अंदर से बिल्कुल सफेद और कच्चा है। इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। धत तेरी की, दूसरा काटो। उफ, किसान सच कह रहा था। चलो 5 दिन बाद आएंगे। अगली सुबह किसान खेत में कटे तरबूज देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और लाठी लेकर पेड़ के पीछे पहरा देने बैठ जाता है। 5 दिन बाद गोरी फिर कालू को उकसाती है। कालू जी, 5 दिन हो गए। अब तरबूज रानो के अमरूदों की तरह लाल हो गए होंगे। चलो आज रात खेत साफ करते हैं। रात के 12 बजे दोनों खेत में उतरते हैं। तभी अंधेरे में पीछे से आकर किसान गोरी की पूंछ कसकर पकड़ लेता है। कालू जी, मुझे बचाओ। इस किसान ने मेरी पूंछ पकड़ ली है, वरना ये मुझे मार डालेगा। अरे गोरी, इसके पास बड़ा डंडा है, तुम अपनी जान खुद बचाओ। मैं तो चला। काव काव। किसान लाठी से चोर गोरी कौवी की खूब धुनाई करता है। गोरी रोती बिलखती किसी तरह जान बचाकर अपने घोंसले में पहुंचती है। घोंसले में घुसते ही गोरी कायर कालू को झाड़ू से पीटने लगती है। कालू अपनी जान बचाने के लिए कोने में दुबक जाता है। अरे ओ डरपोक, तू मुझे अकेला छोड़कर भाग आया। तूने मुझसे झूठ भी बोला और मेरी जान भी खतरे में डाली। अगली सुबह रानो चिड़िया ईमानदारी से किसान के पास जाती है। किसान खुश होकर खुद उसे एक बड़ा और लाल पका तरबूज तोहफे में देता है। किसान भाई, आज तरबूज पक चुके हैं, मुझे एक तरबूज दे दीजिए। हाँ रानो बेटी, तुम बहुत ईमानदार हो। तुमने कभी चोरी नहीं की। ये लो मीठा तरबूज और मजे से खाओ। रानो नदी किनारे तरबूज खा रही थी। तभी पट्टियां बांधे कालू गोरी वहां आते हैं और रानो के हाथ में तरबूज देखकर चौंक जाते हैं। रानो, जिसे चुराने के चक्कर में मेरी पीठ टूट गई, वो तरबूज तुम्हें मुफ्त में कैसे मिल गया? गोरी बहन, मैंने कभी लालच या चोरी का शॉर्टकट नहीं अपनाया। मैं सच्चे दिल से गई और मुझे इनाम मिला। तुम दोनों भी लालच छोड़ दो। कालू और गोरी को अपनी गलती समझ आ जाती है। वे किसान से माफी मांगते हैं और किसान खुश होकर उन्हें भी तरबूज दे देता है। दोनों रानो के अमरूद महल के सामने बैठकर तरबूज का आनंद लेते हैं और सुंदर वन में ईमानदारी की जीत होती है।